व्हाट डू सजेस्ट अबाउट जेनज़ीज़ के एजुकेशन के लिए अगर ट्रैवल करता है? सबसे पहला स्टेप यही होता है। अफ़ोर्डेबिलिटी की अगर बात है सिर्फ़, तो मैं ये कहूँगा कि इतना अफ़ोर्डेबल नहीं है। जब फर्स्ट टाइम आपने स्टेप आउट किया तो मतलब कैसी फीलिंग्स थी? फैमिली को छोड़ के जाना, पूरा घर-वर और दोनों को ही इनफैक्ट, और कुछ रिलेटिव्स भी मतलब मुझे तो सब काफ़ी चाहते हैं, तो मतलब ऐसा था कि बुरा तो बहुत लग रहा। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पॉडकास्ट बाय ज़ीसा। तो आज का एपिसोड हमारा कुछ ऐसे स्पेशल है कि पाकिस्तान के जेनज़ीज़ इस टाइम पे सबसे ज़्यादा फ़ोकस कर रहे हैं अब्रॉड शिफ्ट होने पे, अब्रॉड स्टडी पे, अब्रॉड जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ पे। और एक इनिशियल सर्वे के हिसाब से सेंट्रल में 50% ऑफ यंगस्टर्स शिफ्ट हो चुके हैं अब्रॉड। तो इसी टॉपिक पे डिस्कशन करने के लिए मेरे साथ मौजूद है औसिजा हसन जाफरी, जो कि इस टाइम पे सिडनी में ऑस्ट्रेलिया में अमेज़न में जॉब कर रहे हैं और रिसेंटली ट्रैवल कर रहे हैं, तो एक अच्छा एक्सपीरियंस मेंटेन रखते हैं। वेलकम औसिजा भाई। थैंक यू सो मच नकी भाई। सबसे पहले तो बहुत-बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे इनवाइट किया यहाँ पे और मौका दिया कि मैं कुछ अपनी जो भी नॉलेज है या जो भी मेरे एक्सपीरियंसेस हैं वो मैं शेयर कर सकूं। लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको बोलना चाहूँगा कि जेन ज़ीज़ कहीं बुरा तो नहीं मान जाएँगी कि उनको मिलेनियल्स से गाइड मिल रही है यहाँ पे। नहीं, नहीं, देखिए हमेशा जो है ना जूनियर सीनियर से ही गाइडेंस बन जाए, तो दैट्स व्हाई मैंने आपको यहाँ बुलाया। और फिर जब भाई स्टार्ट सबसे पहले करेंगे कि सबसे पहले कब सोचा कि मैं कहीं अब्रॉड शिफ्ट हूँ? अभी ऑस्ट्रेलिया बहुत दूर है। ऐसा था कि टू बी ऑनेस्ट, मैंने अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ में जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था एनईडी से, तो तब मैंने नहीं सोचा था बिल्कुल भी। उस वक़्त तो ऐसा लगता था कि बस ग्रेजुएट हो जाएँगे तो इंजीनियर तो आप बन ही जाएँगे, और उसके बाद अम, मतलब जॉब्स तो मतलब लाइन लगी हुई होगी जॉब्स की, तो हाँ, सब कुछ आ जाएगा मतलब विदिन अ फ्यू मंथ्स। तो लेकिन ऐसा होता नहीं है। जब आप उतरते हैं प्रैक्टिकल लाइफ़ में, जब आप प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में आते हैं, तो आपको अंदाज़ा होता है कि मतलब चीज़ें बहुत डिफरेंट हैं। तो फिर ये हुआ कि अच्छा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मतलब इतना ज़्यादा कोई सच प्लान नहीं था कि मैं मूव करूँ बाहर। लेकिन उस वक़्त एक अपॉर्च्युनिटी थी जिसमें ग्रेजुएट इंजीनियर्स को मतलब ऑस्ट्रेलिया इनवाइट कर रहा था कि मतलब एक 18 मंथ्स का वीज़ा था जो कि हम इसका अप्लाई करेंगे, वो मिल भी जाएगा ईज़िली, इतने ज़्यादा एक्सपेंसेस भी नहीं थे उसके। तो सोचा कि मतलब ट्राई करते हैं। पहले शुरू में तो ऐसा लग रहा था कि यार कौन इतने कम पैसों में और मतलब इतना ईज़िली, मतलब कौन जाता है? कोई भी नहीं जा सकता, मतलब अच्छा खासे आपके एक्सपेंसेस आ जाते हैं। लेकिन अ, किया अप्लाई, तो इवेंचुअली वो मिल गया वीज़ा। उसमें टाइम लगा। उसका ओरिजिनली प्रोसेसिंग टाइम अराउंड 2 इयर्स था, लेकिन अ, बीच में कोविड आ गया तो वो और बढ़ गया, वो फिर मोर देन 3 इयर्स चला गया। या कोविड बहुत सारे लोगों के लिए फ़ायदा है, बहुत सारे लोगों के लिए नुकसान भी रहा। हाँ, ऐसे ही है। और मतलब मतलब थोड़ा मैंने लेट भी अप्लाई किया टू बी ऑनेस्ट, मतलब मुझसे पहले मेरे बैचमेट्स ने किया था अप्लाई। तो उनको बिल्कुल जस्ट बिफोर कोविड उनको वीज़ा ग्रांट हो गया, तो वो मूव कर गए वहाँ पे। तो उनको वहाँ पे फिर डिफरेंट बेनिफिट्स उस हवाले से मिले। लेकिन ख़ैर मेरे लिए भी मतलब अच्छा ही रहा एक तरीके से। फिर मैं यहीं पे जब रहा तो फिर मैंने अपना मास्टर्स कंटिन्यू कर लिया था यहीं पे। तो मेरा कुछ अपना एक्सपीरियंस हो गया, जिसकी वज़ह से मुझे बाद में पीआर अप्लाई करने में काफ़ी हेल्प मिली। तो अच्छा ही होता है, मतलब वही बात है कि मतलब जैसा अल्लाह ने लिखा होता है, अच्छा ही रहता है। इस टाइम आप ऑस्ट्रेलिया में सिडनी में रह रहे हैं जी। और अमेज़न में जॉब कर रहे हैं। बस। तो फर्स्ट जॉब ही आपकी यही है या फिर अप्लाई कहीं और फिर जॉब कहीं और? नहीं, 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 ऐसा नहीं था। फर्स्ट जॉब देखिए जब आप जाते हैं तो अच्छा, ऑस्ट्रेलिया का थोड़ा-सा ऐसा है कि दे डू केयर अबाउट यू, दे अ, थिंक कि आप उनके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकते हैं। और जब आप इंजीनियर हैं बेसिकली, या आप डॉक्टर हैं या इवन टीचर हैं, तो ये प्रोफ़ेशंस थोड़े इस टाइप के हैं कि वहाँ पे काफ़ी इन डिमांड है, अभी स्टिल काफ़ी इन डिमांड है। तो वो वैल्यू तो करते हैं आपको, लेकिन उनको एक प्रॉब्लम ये रहता है कि आपको लोकल एक्सपीरियंस नहीं है। तो अब लोकल एक्सपीरियंस से उनका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि आपको अपनी फ़ील्ड में ही कुछ एक्सपीरियंस हो, थोड़ा बहुत भी हो तो चलता है। लेकिन आपको ऑफ़िस एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि वहाँ पे किस तरह ऑफ़िस है, या एनवायरनमेंट क्या है, वहाँ पे ऑफ़िस कल्चर कैसा है। तो वो सब चीज़ें आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए। तो इसलिए टू बी वेरी ऑनेस्ट, पहली जॉब तो मैं
मेरी भी ऐसी हुई थी और मैं दूसरों को भी यही कहूँगा कि आपको यू हैव टू फाइंड अ रेफरेंस फॉर इट। अगर आपके पास कोई रेफरेंस है, तो रेफरेंस चलता है वहाँ पे भी। जैसे यहाँ पे नहीं है सिर्फ़ वहाँ पे भी रेफरेंस कल्चर चलता है बहुत ज़्यादा। तो वहाँ पे अगर आपके पास कोई अच्छा रेफरेंस है, तो आप कहीं पे भी ऐसा छोटा-मोटा स्टार्ट कर सकते हैं। मैंने जो है सेल्स की जॉब स्टार्ट की थी, ऑल्दो मैं बिल्कुल बेकार हूँ सेल्स के लिए लेकिन अब वो ज़रूरत थी तो करनी पड़ी। इंजीनियर सेल्स कर रहे हाँ, इंजीनियर सेल्स कर रहा है, तो बिल्कुल मैं आई वाज़ रियली बैड एट मतलब उनका बस नहीं चल रहा था कि वो मुझे जल्दी से मेरा कुछ पीरियड जो प्रोबेशनल पीरियड है वो ख़त्म हो तो मुझे निकाल दो। लेकिन ख़ैर वो मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा था वहाँ पे काम करने में, तो लेकिन मैं भी मतलब दोनों के तासुरात कुछ मिलते-जुलते थे। उनको निकालना था और मुझे निकालना था। तो बहरहाल फिर ये हुआ कि मैंने जैसे ही मुझे अपॉर्च्युनिटी मिली, पहले मुझे एक वेयर हाउस में अपॉर्च्युनिटी मिली, काफ़ी टफ जॉब थी लेकिन क्योंकि मैं एग्ज़ॉस्टेड था, तो मैंने सोचा कि लेट्स डू इट। ऑप्शन अवेल है। बस तो फिर वो किया। फिर उसके बाद फिर मुझे अमेज़न की अपॉर्च्युनिटी मिली, तो फिर मैंने ये मेरा 3rd जॉब है मेरी बेसिकली अमेज़न में। अमेज़न में जॉब को कितना टाइम लग गया? हाँ, अच्छा ये थोड़े 2 पार्ट्स में थी बेसिकली। पहले मैं क्योंकि मैं सिडनी में भी रहा हूँ, फिर मैं बीच में कुछ महीना लाइक 7-8 मंथ्स मैं पर्थ में रहा हूँ, फिर वापस सिडनी में हुआ हूँ। तो मतलब इन बिट्स एंड पीसेस लाइक मैं इसको अगर टोटल बताऊँ तो अराउंड 1 डेढ़ साल तो मुझे हो गया अमेज़न में ही अब। माशाल्लाह, मतलब एक अच्छा एक्सपीरियंस आपके पास है। हाँ, कह सकते हैं और काफ़ी अच्छी फैसिलिटी है मतलब वो उनका फुलफिलमेंट सेंटर जहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ। लाइक इट्स रियली ह्यूज मतलब मैंने ऐसी इतनी बड़ी कोई फैसिलिटी यहाँ पर अभी तक नहीं देखी। इनफैक्ट वहाँ पर भी नहीं देखी और काफ़ी वो कह सकते हैं कि क्योंकि अमेज़न का काम बेसिकली आपको पता है मतलब वो डिलीवरीज़ और इन सब चीज़ों से रिलेटेड है। तो वो अराउंड 70% जो हैं वो आपकी कह सकते हैं कि डिलीवरीज़ जो हैं उस पूरे ऑस्ट्रेलिया में, वो उस पर्टिकुलर फुलफिलमेंट सेंटर से होती है। तो काफ़ी बड़ी फैसिलिटी उन्होंने बनाई है और काफ़ी स्टेट ऑफ द आर्ट मैं कहूँगा क्योंकि रोबोटिक्स वगैरह भी इन्वॉल्व है काफ़ी मतलब अच्छी एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है मतलब वहाँ। अभी जो बच्चे अप्रोच कर रहे हैं फॉरेस्ट जॉब और फॉरेस्ट स्टडी पर्पस, मैं दो बोथ के लिए बात कर रहा हूँ। तो इनके वीज़ा प्रोसेसिंग के लिए क्या गाइडेंस देना चाह रहेंगे? अच्छा इसमें मुश्किल तो है अभी तो इनफैक्ट क्योंकि हमारी कंट्री की जो सूरत-ए-हाल है उसको देखते हुए तो और थोड़ा-सा मुश्किल है क्योंकि आपकी जब इकोनॉमी डिस्टर्ब होती है तो फिर वीज़ा ग्रांट्स में भी प्रॉब्लम होती है। तो इसमें मेरी गाइडेंस तो अब मैं बिल्कुल वो बात करूँगा कि यार मैं कंसल्टेंट तो हूँ नहीं, मैं वो बताऊँगा जो मैंने वहाँ पे ऑब्ज़र्व किया। तो लोग ऐसा सोचते हैं अगर तो अच्छा इसमें भी 2 पार्ट हैं। अगर आप बैचलर्स करने के लिए वहाँ जा रहे हैं तो यू कैन गो फॉर एनी इंजीनियरिंग डोमेन और अगर या तो आप मेडिकल साइड जाएँ, ये या फिर आप अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन अगर आपको टीचिंग वगैरह का थोड़ा शौक है तो आप उस तरफ जा सकते हैं। अच्छा और इसके अलावा एक और जो बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है जिसको कोई भी नहीं पूछ रहा होता है बेसिकली लेकिन वो भी इम्पोर्टेंट बहुत है। वो ये है कि आप ट्रेड क्वालिफ़िकेशंस करें वहाँ पे लाइक आप सर्टिफ़िकेशंस लें एज़ अ कारपेंटर, एज़ एन इलेक्ट्रीशियन और मैकेनिक या डिप्लोमास जैसे होते हैं बिल्कुल वैसे ही। तो उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है क्योंकि दे नीड स्किल्ड लेबर्स, दे नीड स्किल्ड पर्सन्स। मैकेनिक्स तो बेतहाशा वहाँ पे पैसे कमा रहे हैं। मैकेनिक्स एंड इलेक्ट्रीशियंस एज़ वेल। तो हम लेकिन इस चीज़ों को यहाँ पे वैल्यू नहीं दे रहे होते हैं। तो हमारे लिए तो बिल्कुल बेकार है वो सब। मतलब बच्चा अगर ऐसा कोई बोल दे कि मुझे मैकेनिक बनना है तो उसके तो घरवाले उसको निकाल देंगे घर से बाहर। लेकिन वहाँ पे ऐसा नहीं है, वहाँ पे उनकी बहुत डिमांड है और मतलब मैं तो मतलब इनफैक्ट अगर मैं इसको ये तो एक एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको बता दिया कि एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से जो डिमांड है। दूसरा ये कि वो डिमांड आई कहाँ से? वो इसलिए आई क्योंकि पीआर भी इन जो ट्रेड पर्सन्स होते हैं इनकी ईज़िली हो रही है। लेस पॉइंट्स पे हो रही है मतलब इनफैक्ट अब मैं आपको एक कंपैरिज़न देता हूँ छोटा-सा कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को आप यहाँ पर कहाँ पे रखते हैं मतलब इधर कहीं होगा ना वो। हाँ, एक ये है कि हाँ। व्हाइट कॉलर में कहूँ तो मतलब बहुत रिस्पेक्टेबल पर्सन बहुत नहीं है। ठीक है मतलब तो उसका जो पीआर के पॉइंट्स का लेवल है वो इस वक़्त एनएसडब्ल्यू में जहाँ पे मैं रह रहा हूँ सिडनी का जो स्टेट है,
तो वहाँ पर वो अराउंड 105 और 110 पॉइंट्स पे उनको पीआर ग्रांट हो रही है या इनवाइट आ रहा है, सॉरी ग्रांट भी नहीं, इनवाइट आ रहा है। और इसी के मुकाबले में एक इलेक्ट्रीशियन को रखूँ जो कि ट्रेड पर्सन है, जिसका जो एक डिप्लोमा होल्डर है, तो वो आई गेस 70-75 पॉइंट्स थे, व्हिच इज़ वेरी लो, लाइक 105 कहाँ और 75 कहाँ, लाइक पढ़ के कोई फ़ायदा नहीं। हाँ, मतलब ऐसा ही लग रहा है अभी तो। तो बहुत अच्छा हर चीज़ का ना एक दौर आता है, थोड़ा-सा ऐसा भी। तो वहाँ पर बीच पिछले कुछ सालों पहले अगर देखा जाए तो अकाउंटेंट्स और जो आईटी पर्सन्स होते थे, जो मतलब सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स भी कह सकते हैं और भी, तो उन लोगों को बहुत ज़्यादा वो बहुत इन डिमांड थे, वो प्रायोरिटी लिस्ट में थे। लेकिन अब वो थोड़े से क्योंकि वो ज़ाहिर है वो डिमांड पूरी हो गई उनकी, सबने जो भी गए बाहर पढ़ने उन्होंने वो ऑप्ट कर लिया, तो वो डिमांड अब कम हो गई। अब जो रिसेंटली जो जो एक तरीके से चीज़ें चल रही हैं उसमें ट्रेड पर्सन्स की ज़्यादा डिमांड है और या कंस्ट्रक्शन वर्कर्स की ज़्यादा डिमांड है और मेडिकल फील्ड से रिलेटेड। अच्छा, फाइनेंशियल के हिसाब से वहाँ पे सर्वाइवल ज़्यादा आसान है, पाकिस्तान में ज़्यादा आसान। देखिए, स्किल जॉब स्किल्स तो हर जगह ही होता है। मतलब लाइक अगर यहाँ पे मैं लाख रुपए कमा रहा हूँ, जी। तो मेरा एक सर्वाइवल है। तो इसी हिसाब से वहाँ पे मैं कुछ और करेंसी कमा रहा हूँ। मैं बिल्कुल इसको एक्सप्लेन करता हूँ। अच्छा ऐसे होता है कि समय समझे अच्छा यहाँ पर एक लोएस्ट इनकम बंदा क्या कमाता होगा? अभी रिसेंटली 30,000 मे बी अ मंथ 30,000 ठीक है? तो ये चलो इसको ऐसे थोड़ा ईज़ी हो जाएगा 36,000 कर देते हैं। तो हम 4 वीक्स में मुझे असल में इसको डिवाइड करके आपको समझाना है। तो 9,000 पर वीक मतलब बंदा कमा ठीक है? 9,000 पर वीक में वो मेरा नहीं ख़्याल कि वो बहुत कुछ यहाँ पे कर सकता है। डेफ़िनेटली यहाँ पे तो बहुत मुश्किल है मतलब उस सर्टेन अमाउंट में यहाँ पे गुज़ारा करना। लेकिन वहाँ पर अगर आप मेरे हिसाब से $700 पर वीक कमा रहे हैं व्हिच मेक्स अप अ 2800 अ मंथ व्हिच इज़ वेरी लो। तो आप बहुत ईज़िली मतलब अपना रेंट अफ़ोर्ड कर लोगे। अगर आपने रेंट पे मतलब हाउसिंग रेंट और अगर आपने गाड़ी जैसे ली हुई है रेंट पे, वो भी आप अफ़ोर्ड कर लोगे। आपका खाना-पीना भी आप सिंगल हो तो आपका खाना-पीना भी चल जाएगा। यहाँ पे तो मतलब डेफ़िनेटली मतलब इसको इस एग्ज़ाम्पल को देने का मकसद ये था कि अभी मैं अगर अपनी बात भी करूँ तो मैं कोई बहुत ज़्यादा अभी उस लेवल पे तो नहीं पहुँचा कि मैं बहुत कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे अभी द जा गए हुए भी इतना टाइम नहीं हुआ। लेकिन अ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती मतलब मैं ईज़िली सेव भी कर लेता हूँ, ठीक है? तो इसका ऐसा ही है कि और नॉर्मली $700 वहाँ पे वीक में कोई कमाता नहीं है। ये तो मैं बिल्कुल ही लो बता रहा था आपको, लेकिन मिनिमम भी मतलब अगर कोई बहुत ही कुछ भी ना कर रहा हो मतलब बहुत ही बस और जो 4-5 दिन हाँ, ऐसे थोड़ा बहुत काम करके आ रहा हो, तो वो ईज़िली $1000 तो वो कमा ही लेता है। तो उसमें उसका ईज़िली गुज़ारा हो जाता है। हाँ, लेकिन अब इसमें एक और फैक्टर ये भी है कि मैं अभी एज़ अ स्टूडेंट वहाँ पे नहीं रहा। तो जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए थोड़ा-सा ये चीज़ प्रॉब्लम करती है। स्टडी के साथ हाँ, थोड़ा-सा वो तो कहीं पे भी वो इंसान वो करेगी, यहाँ पे भी होगा तो करेगी। लेकिन उसको मैनेज करने के भी ऑब्वियसली तरीके हैं, तो हो जाता है मैनेज। अच्छा, एक जैसे कराची माशाल्लाह से बहुत सारी चीज़ों के लिए मशहूर है, तो यहाँ से बाहर निकलना मुश्किल है, कुछ इन सारे सामान के साथ। तो ऐसे बहुत सारे कंट्रीज़ के बारे में सुना हुआ। तो आप ट्रैवल करते हैं और आपने किया है। तो सिडनी के हिसाब हवाले से कैसा है, सेफ? सेफ तो है, मतलब ऐसा नहीं है कि अच्छा क्राइम तो देखें दुनिया के हर कोने में, ठीक है? तो ऐसी बात नहीं है कि मतलब सिडनी में कुछ नहीं होता, होता है वहाँ पे भी बहुत कुछ होता है। इवन गैंग्स भी हैं वहाँ पे भी, मतलब जैसे यहाँ पे भी मूवी वाला हॉलीवुड। जैसे यहाँ पे भी आपका एक ब्लॉक है, फिर आप सामने वाले ब्लॉक में कभी-कभी बचपन में होता था ना थोड़ा लड़ाइयाँ-वड़ाइयाँ, मैच खेलने जा रहे हैं उसमें लड़ाई मतलब कहने का ये है कि हाँ, वो सब तो वहाँ पे भी चलता है कि मतलब डिफरेंट 2 सबर्ब्स हैं, उनके बीच में उनके डिफरेंट गैंग्स हैं, तो उनका आपस में क्लैश चलता रहता है। लेकिन आपने ये इक्विपमेंट के हवाले से मुझसे पूछा, तो मैं तो कोई कुछ भी मतलब कोई भी मतलब एक्सपेंसिव से एक्सपेंसिव चीज़ भी मैं हाथ में भी कैरी करके जाऊँ, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। और चाहे वो रात के 3 बज रहे हों या कोई भी टाइम हो मतलब, कोई ऐसा जिसमें प्रॉब्लम नहीं है। स्नैचिंग वाला जो फैक्टर होता है ना, क्राइम में भी डिफरेंट है ना, स्नैचिंग नहीं है। लेकिन हाँ, मैं वो कह सकता हूँ कि थोड़ा बहुत टारगेट किलिंग टाइप, थोड़ा इस टाइप की चीज़ें हो जाती हैं, जो सच बात है। लेकिन अब यहाँ पे मैं वो नहीं कर रहा हूँ। किसी को क्यों मारेगा?
नहीं मतलब मैंने बताया ना कि वो जैसे गैंग्स वाला जो चक्कर होता है कि आप कुछ करोगे तो करेगा सामने वाला। हाँ, वो और होता ही है, पर आपको पता है जब आप गैंग में चल रहे होते हो तो आपके अलग ही कॉलर खड़े हुए होते हैं, तो आप फिर हर किसी में पंगे ले रहे होते मुझे अपना यूनिवर्सिटी टाइम याद आ गया। हाँ। मुझे स्कूल का आया लेकिन तो वो ज़्यादा पढ़ना था, मुझे याद है। तो सर्वाइवल के हिसाब से मतलब हाइजीन और सर्वाइवल जो है, तो वहाँ पे ज़्यादा ईज़ीएस्ट पे है यहाँ पे। यार डेफ़िनेटली वहीं पर है क्योंकि अ, अच्छा मुझे जो यहाँ पे प्रॉब्लम लगती थी ना, देखो जाना तो कोई भी नहीं चाह रहा होता, लेकिन एक तो जो टाइम सब जाना चाह रहे हैं। ये लेकिन एक होता है ना यार, जब वो जहाज़ में बैठते ही तो पता चल जाता है, वो वाला हिसाब है। तो लेकिन ये था कि वन ऑफ द फैक्टर वाज़ कि मुझे ऐसा लगता था कि इधर इंसानी जान की कोई कीमत नहीं है। मतलब ठीक है, आपको वैल्यू नहीं मिलती वैसे ना, आप जान की मतलब देखते ही रहते हैं यार, मतलब वहाँ रह के भी मुझे पता चलता रहता है कि मतलब क्या-क्या नहीं हो रहा। तो वो चीज़ मुझे वहाँ जाके बहुत ज़्यादा फ़ील हुई कि मतलब इवन मैं अगर एक ट्रैफ़िक लाइट पे भी खड़ा हूँ और अगर मैं बटन पुश कर देता हूँ कि मुझे रोड क्रॉस करना है, तो मेरे टाइम पे जो है ना मतलब किसी के अंदर मजाल नहीं है कि वो मुझे क्रॉस करते हुए चले जाए, ठीक है? हाँ, ये हो सकता है मैं ना मतलब मेरा मतलब वॉकिंग सिग्नल ना खुला हो और कोई और सिग्नल हो तो वो फिर गाड़ी-वाड़ी को कर लेंगे लेकिन इंसान को नहीं करेंगे। तो मतलब ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है कि मतलब इंसान की कुछ वैल्यू तो है वो मतलब हाँ, तो मतलब सर्वाइवल वहाँ पे और एक और आपने क्या सवाल किया था? सॉरी मेरे दिमाग से स्लिप हो रहा है, दूसरा पार्ट। यही था सर्वाइवल वहाँ पे कैसे, या तो हाँ, मतलब तो सेफेस्ट और से भी मैं मतलब ऑब्वियसली मतलब कराची के अभी तो ख़ैर आप लाहौर से भी कंपेयर करें तो मैं भी यही कहूँगा कि मतलब सेफ वही है। जब फर्स्ट टाइम आपने स्टेप आउट किया, तो मतलब कैसी फीलिंग्स थी? फैमिली को छोड़ के जाना, पूरा घर-वर, और आपकी तो माशाल्लाह दोस्तों की गैदरिंग एक अच्छी थी। हम उन सारी चीज़ मैं और ये फैमिली को हटा दें, दोस्तों को छोड़ के जाना कैसा था? नहीं यार, दोनों को ही इनफैक्ट और कुछ रिलेटिव्स भी मतलब मुझे तो सब अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी चाहते हैं, तो मतलब ऐसा था कि बुरा तो बहुत लग रहा था। अच्छा शुरू में तो एक्साइटमेंट में आपको पता ही नहीं चलता कि आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, लेकिन बाय द टाइम आई वाज़ इन द प्लेन तो मुझे ऐसा फ़ील हो रहा था मतलब मेरे जो एग्ज़ैक्टली मैं अगर मैं उस फ़ीलिंग को अगर आपको मैं वो करूँ तो वो ऐसा था कि मुझे इस बात का अफ़सोस था कि यार इस मुल्क को मैं इतना चाहता हूँ लेकिन इस मुल्क ने जो है ना मुझे मेरे ही घर वालों या दोस्तों से या मेरे जो इर्द-गिर्द चीज़ें हैं उनसे दूर करने पे मतलब दूर होने पे मजबूर कर दिया मुझे। मतलब मैं चाहता नहीं हूँ लेकिन मुझे जाना पड़ रहा है। तो और फिर ये भी था कि यार एक होता है ना कि भाई विज़नरी अगर आप हैं थोड़े तो आपको आइडिया हो जाता है कि यार आगे तो और ख़ैर सबको ही पता है अभी तो कि आगे आगे की चीज़ें मतलब ख़राब होती ही जा रही हैं। तो मतलब डेफ़िनेटली अ, आउट ऑफ डेस्परेशन भी कह सकते हैं इस मूव को। क्योंकि शुरू से मैंने जैसे मेंशन किया कि मैं शुरू से माइंड में नहीं था कि मैं मतलब चला जाऊँगा कहीं। मैंने कहा कि यहीं पे भी यहाँ पे भी अच्छी लाइफ़ गुज़ारी जा सकती है। इनफैक्ट मेरी मेरी वालिदा मुझे आज तक भी कहती हैं कि मतलब छोड़ो हाँ, मतलब यहाँ पे भी तो अच्छा चल रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ अच्छा ही है। लेकिन फिर एक और फैक्टर ये भी होता है कि यार आपको अपने कम्फ़र्ट ज़ोन से थोड़ा-सा बाहर आना चाहिए। क्योंकि जब मेरे पेरेंट्स मेरे एज पे थे, तो उन्होंने अपने कम्फ़र्ट ज़ोन से निकल के बहुत कुछ स्टेप्स लिए, जो वो हमें आज बता रहे होते हैं, हमें पता है। तो मैंने उनको यही बात समझाई कि अगर आप आज अपने कम्फ़र्ट ज़ोन से नहीं निकलेंगे, जैसे आप लोग निकले थे, अगर मैं वैसे नहीं निकलूँगा, तो मैं सस्टेन तो शायद कर लूँ, लेकिन मैं आगे नहीं बढ़ पाऊँगा। हाँ, तो आपको अपना अगर लाइफ़स्टाइल इम्प्रूव करना है या चीज़ें इम्प्रूव करनी है, तो आपको थोड़ा-सा कम्फ़र्ट ज़ोन से निकल के थोड़ा-सा कुछ करना पड़ता है, ताकि आप आपकी जो नेक्स्ट जनरेशन है, वो फिर एक स्टेप ऊपर आ सके। व्हाट डू यू सजेस्ट अबाउट जेन ज़ीज़ के एजुकेशन के लिए अगर ट्रैवल करते हैं? तो सबसे पहला स्टेप यही होता है और सबसे ईज़ीएस्ट भी यही है। सिडनी या ऑस्ट्रेलिया फाइनेंशियली दूसरे कंट्रीज़ के मुकाबले में ज़्यादा स्टेबल है, या मतलब लाइक अफोर्डेबल है, या फिर कहीं और का सजेस्ट करते हैं हाँ, फॉर एजुकेशन पर्पस? अच्छा इसमें यार अफ़ोर्डेबिलिटी की अगर बात है सिर्फ़ तो मैं ये कहूँगा कि इतना अफ़ोर्डेबल नहीं है, क्योंकि इससे भी ज़्यादा अफ़ोर्डेबल ऑप्शंस अब मार्केट में हैं। जैसे यूरोपियन कंट्रीज़ में वो एज़ कम्पेयर टू ऑस्ट्रेलिया आपको स्कॉलरशिप पे भी आ जाता है। वो बिल्कुल ऐसा ही है और स्कॉलरशिप वगैरह यहाँ भी मिल सकती हैं लेकिन आपको आउटस्टैंडिंग होना पड़ता है फिर उसके लिए खुद भी। फिर
ये है कि लेकिन अब इसमें एक और भी फैक्टर है कि आपका जो लेवल ऑफ एजुकेशन है या उसका स्टैंडर्ड है, तो वो मैं समझता हूँ कि बेहतर ऑस्ट्रेलिया का है। मतलब अगर मैं यूएस और कनाडा को भी चलो वो कर दूँ, साइड पे कर दूँ, तो उनके बाद हम मिले भाई। बट नहीं, अभी अभी थोड़ा-सा तारीफ़ में कर रहा हूँ। हाँ, ऐसे ना मिली। तो फिर ये है कि थर्ड पे अगर चलो मैं इसको मैं रखूँगा, मतलब मेरी लिस्ट में ये थर्ड पे आएगा कि मतलब जो स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन है वो यहाँ पे काफ़ी अच्छा है। तो मतलब रिकॉग्निशन जो हम देखते हैं वर्ल्ड लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे, वो अच्छी खासी है ऑस्ट्रेलिया की। तो उस हवाले से तो अब डिपेंड करता है, अब किसी के पास होते हैं फाइनेंसेस इतने अच्छे, तो वो फिर मैनेज कर सकते हैं, उनको मैं फिर रिकमेंड भी करूँगा कि आप ऑस्ट्रेलिया मूव करो। लेकिन अगर आप यू आर वेरी लो ऑन योर फाइनेंसेस, देन यू हैव टू चूज़ आई थिंक यूरोपियन कंट्रीज़, इटली और जर्मनी भी नहीं कहूँगा, इनफैक्ट इटली कह सकते हैं, यूके। अरे इटली में जॉब फैसिलिटीज काफी खिल। अगे हाँ, अब ये नेक्स्ट स्टेप आ जाता है ना, फिर अब इसमें ये है कि मेरा वैसे नेक्स्ट क्वेश्चन यही है। हाँ, तो लैंग्वेज बैरियर फिर बहुत ज़्यादा यूरोप में तो लैंग्वेज चैलेंज बहुत इशू। अब ज़्यादा से ज़्यादा अब यूके में आप थोड़ा जॉब्स वगैरह और जॉब्स आपको ईज़िली फिर मिल सकती हैं, क्योंकि आप इंग्लिश तो बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो, थोड़ी बहुत बोल लेते हैं। तो हाँ, कोशिश कर लेते हैं। लेकिन इटालियन तो बिल्कुल, स्पेनिश इटालियन तो सर के ऊपर से जाएगी शायद। ऑब्वियसली एक कॉन्वोकेशन रिसेंटली मैंने देखी है। मिलता रहता होगा अपडेट का, क्या-क्या होता रहता है। खैर तो मतलब स्ट्रगल है, मतलब अब जिनकी आपने बात छेड़ी है, आप उनको और हम भी उनको बहुत अच्छे से जानते हैं, तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि उन्होंने कितना स्ट्रगलिंग टाइम गुज़ारा है। और चलो आप अगर एज़ अ स्टूडेंट नहीं जा रहे होते तो शायद चीज़ें डिफरेंट होती, लेकिन आप एज़ अ स्टूडेंट जाते हैं तो फिर तो यू हैव टू हैव अ जॉब, मतलब वरना तो आप चल ही नहीं सकते ना, वरना तो यूनिवर्सिटी सर पे खड़ी हो जाएगी, भाई पैसे दो मेरे। तो खैर अफोर्डेबिलिटी बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ में ज़्यादा बेहतर है, लेकिन स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन आप बहुत इन शॉर्ट अगर मैं इसको करूँ कि बंदा अपनी किडनी बेच के जा रहा है, तो वहाँ जाके वापस लग जाएगी, नहीं लग जाएगी? इतनी लगना मुझ थोड़ा लग तो जाएगी, लगने की तो गारंटी है, लेकिन उससे पहले लगवाने से पहले ना थोड़ा-सा इंश्योरेंस ले लेना 4-5 महीने, थोड़ा उस पे टाइम गुज़ार लेना। मतलब दूसरी किडनी सेव करके जाए आप। हाँ, हाँ, दूसरी तो लाज़मी चाहिए, क्योंकि इमीडिएटली तो नहीं हो सकता वो, तो फिर इतना ज़्यादा अनअफोर्डेबल हो जाएगा वो कि फिर आपकी सोच है, मतलब वो फिर मेडिकल बहुत सर जो एक दफ़ा ज़ीरो से बिल्कुल स्टार्ट करना पड़ता है आपको तो। नहीं, और क्या कहते हैं, चलो आपके पास कुछ अमाउंट है भी ना, तो मतलब बहुत एक्सपेंसिव है, मेडिकल इज़ रियली एक्सपेंसिव। हाँ, तो मतलब किडनी बेच के जाना आइडिया सही है, लेकिन एक रखना। अच्छा, एक और सवाल, कराची के खाने कहीं और बहुत मुश्किल होता है, तो वहाँ के खाने के बारे में कैसे मेंटेन किया? बहुत सारे लोग फूडी होते हैं, मूडी होते हैं, लाइक मी, हर चीज़ नहीं खाता, तो वहाँ जाके रह सकते हैं। नहीं यार, अच्छा इसमें भी अल्लाह का शुक्र है कि यार, अच्छा इंडियंस भाई ना हमारे, मतलब भाई बोलते हैं चलो, तो उन्होंने बड़ी मतलब मदद की है, मतलब पाकिस्तानियों की भी की है, तो अलग की है। हाँ, तो उन्होंने अच्छा मुझे वहाँ पर जैसे सिडनी की मैं पर्टिकुलर बात करूँ अभी तो सिडनी में तो बहुत ऑप्शन, और मतलब आपको सुन के खुशी होगी कि क्योंकि आप कराची से हैं, तो आपको सुन के खुशी होगी कि रात के 3 बजे भी आपको खाना मिलेगा अच्छा। हाँ, हाँ, तो मतलब कुछ कुछ सबब हैं ऐसे जो मुस्लिम मेजॉरिटी या ऐसे कह सकते हैं जो साउथ एशियन मेजॉरिटी वाले जो सबर्ब्स हैं, तो वो थोड़ा लेट भी ऑपरेट कर रहे होते हैं। नॉर्मली नहीं करते, लेकिन वो करते हैं। तो अच्छा खाने का यार ऐसा होता है कि अच्छा एक और सरप्राइज़िंग फैक्ट इसमें मुझे याद आया कि स्टूडेंट बिरयानी जो है पाकिस्तान की, हाँ, कराची की, तो उसको हम बिल्कुल वैल्यू नहीं करते, लेकिन उसकी बहुत वैल्यू है सिडनी में। तो ज़ाहिर-सी बात है, स्टूडेंट बिरयानी। की बहुत वैल्यू है, और टू बी ऑनेस्ट अगर आपको थोड़ा बहुत मतलब पाकिस्तान का ऑथेंटिक टेस्ट चाहिए तो सब वहीं जाते हैं, मैं भी वहीं जाता हूँ। तो बाकी इंडियंस की जो मैं बात करता है तो वो रोज़ खा हाँ? रोज़-रोज़ का नहीं? रोज़ भी खा मैं तो ख़ैर बिरयानी लवर, बीइंग अ बिरयानी लवर, मैं रोज़ भी खा लूँ। तो अच्छी है, मतलब यहाँ से तो अच्छी है वो, मतलब एज़ अ स्टूडेंट जेब साथ देती है। हाँ, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। ये वाला मसला नहीं, तेरा वो किड्डी वाला सवाल भी पूरा हो गया। ये वाला मसला नहीं है, क्योंकि अ, आपके मिनिमम पर आवर वेजेस, आपकी जो पर आवर की मिनिमम वेज है, आई थिंक वो अभी 26 पॉइंट समथिंग डॉलर्स पर आवर है। तो और जो मैं बिरयानी की बात कर रहा हूँ, तो वो
मील उसका बिरयानी का मील मिलता है, वो $19 का होता है, तो आप 1 घंटे भी कहीं न कहीं काम कर लो, तो आपको बिरयानी तो मिल जाएगी। तो बिरयानी निकालने के लिए 1, 2, 3 घंटे कर लो, हो जाए। चले हम अपने एक लास्ट सेशन की तरफ आते हैं, रैपिड फायर की तरफ। जो भी चीज़ है रिलेटेड टू सिडनी, हो गया, सही है, ठीक है। बाकी कहीं और नहीं। फेवरेट फूड बिरयानी ऑफ कोर्स, पाकिस्तान है। मतलब वहाँ पे भी पाकिस्तान बिरयानी के अलावा भी कुछ खाते हैं सिडनी में? हाँ, सिडनी के अलावा सिडनी में एक और अच्छा ऑप्शन है, बहुत अच्छा ऑप्शन है, तो वो है दाल-चावल का, वो हैदराबादी इंडियन हैदराबादी दाल-चावल है, तो वो काफ़ी अच्छा होता है। तो वो भी मैं बहुत सिडनी में भी इंडियन घर है बहुत। फेवरेट प्लेस अ, घूमने फिरने की? सिडनी के हवाले से तो मैं तो यार आई गो टू ओपेरा या हार्बर ब्रिज, क्योंकि थोड़ा रिलैक्सिंग है वहाँ पे। एक फेरी राइड मिलती है हमें वहाँ से, मतलब फेरी तो नॉर्मली कम्यूट के लिए यूज़ होती है वहाँ पे, लेकिन हमने उसको राइड बना लिया, तो हम वो लेने चले जाते हैं, तो इट गिव्स अ गुड रिफ्रेशिंग एक्सपीरियंस। तो या ओपेरा, सुबह-सुबह चाय या कॉफ़ी? दोनों भी ना हो तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन दोनों में से ऑप्शन हो तो कॉफ़ी। अब जब कराची में थे? यहाँ पे भी मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, नहीं, फ़र्क पड़ना नहीं पड़ने की अलग बात है। सुबह-सुबह चाय या कॉफ़ी? मिलती चाय थी यार कॉफ़ी मिलती नहीं थी। मतलब चेंज आया है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट या प्राइवेट? कराची में तो दोनों नहीं। अच्छा, ये एक थोड़ा-सा ट्रिकी है, मतलब इसका रीज़न ये अच्छा सिडनी में ना आपको एक टाइम पे आपको ऐसा लगेगा कि मैं प्राइवेट ट्रांसपोर्ट मेरा होना चाहिए। लेकिन अच्छा एज़ अ स्टूडेंट अगर आप जा रहे हैं, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिडनी का मतलब बहुत अच्छा है। मतलब मैं इसको ऐसे समझाऊँ कि छोटे से छोटा सबर्ब भी है ना, तो उसका एक ट्रेन स्टेशन है। तो यू हैव टू वॉक फॉर लाइक 10-15 मिनट्स हार्डली टू बी देयर, और फिर मतलब आपको ट्रेन हर जगह ले जाएगी, और अब तो वो और अच्छा कर रहे हैं, वो मेट्रो मेट्रो ट्रेन्स वगैरह भी आ रही हैं। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट अगर आपके पास प्राइवेट नहीं भी है, तो आपको सिडनी में एटलीस्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट आपको निकाल अ, जैसे कि यहाँ पे लाहौर में ट्रैफ़िक बहुत ज़्यादा हेडेक होता है, तो लोग अब प्रेफ़र कर रहे हैं कि हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करें। अब मैंने एक सर्वे सुना था, बाकी आई डोंट नो कि ये सच है या झूठ है। तो इसी तरह अगर आप अफ़ोर्डेबल हैं और आप कैरी कर सकते हैं, फिर आप क्या सपोर्ट करेंगे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और प्राइवेट? आप? फिर डेफ़िनेटली अच्छा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का तो यार होता ही कॉन्सेप्ट ही यही है कि वो आए ही इसलिए कि आप मतलब प्राइवेट को डिस्करेज करें। लेकिन स्टिल अगर आप अफ़ोर्ड कर सकते हैं, तो मैं तो डेफ़िनेटली प्राइवेट की तरफ ही जाऊँगा, क्योंकि फिर वो रात के 3 बजे मुझे असल में ट्रेन नहीं मिलेगी और मैं घूमता हूँ। नाइट लाइफ़ हाँ, कराची वाली मॉडर्न है वो।